मॉर्निंग स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से हमारी क्लासेस एक्सटेंड हो चुकी हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने की, और आप भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं और अपने टाइम को वेस्ट ना करें। तो चले आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो है कॉकटेल। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉकटेल एंड कंपोनेंट ऑफ कॉकटेल मींस पार्ट्स ऑफ कॉकटेल। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इतने कैपेबल हों कि हम एक्सप्लेन कर पाएँ कॉकटेल को और उसके पार्ट्स को क्लासीफाई कर पाएँ और आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो व्हाट इज़ ए कॉकटेल। तो जैसा कि हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था, कॉकटेल क्या होती है। तो कॉकटेल, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि कॉकटेल और मॉकटेल। तो कॉकटेल क्या होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, मॉकटेल नॉन अल्कोहलिक। तो कॉकटेल क्या है, ए कॉकटेल इज ए मिक्स्ड ड्रिंक टिपिकली मेड विद ए डिस्टिल्ड लिक्वर। क्या होता है, कॉकटेल एक मिक्स्ड ड्रिंक है जो टिपिकली किससे बनती है, डिस्टिल्ड लिक्वर से। डिस्टिल्ड लिक्वर क्या होता है, जो डिस्टिलेशन मेथड से बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, डिस्टिलेशन एंड फर्मेंटेशन। तो डिस्टिलेशन मेथड से बनने वाली चीज़ें लाइक जिन, रम, टेकीला, वोडका, विस्की, ये सब क्या आते हैं, डिस्टिलेशन मेथड। एंड इट्स बेस इंग्रेडिएंट दैट इन देन मिक्स विद अदर इंग्रेडिएंट और गार्निश। तो इसमें क्या होता है, बेस इंग्रेडिएंट जिसके बेस पे हम एक कॉकटेल बना रहे हैं, लाइक जिन, वोडका, रम, टेकीला, जो मेन इंग्रेडिएंट होगा वो बेस होता है। उसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं, लाइक हमने कोई पिंक ले ली, एक कॉकटेल बनानी है तो हमने क्या किया, उसमें वोडका लिया और उसमें स्ट्रॉबेरी मिक्सअप, कोई हर्ब्स, कोई स्पाइसेस डाल दिए और उसको गार्निश कर दी, तो हम उसको कॉकटेल बना देते हैं। कॉकटेल में वेरी इन देयर इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम बारटेंडर टू बारटेंडर। तो कॉकटेल में क्या हो सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं उनके इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंगली और बारटेंडर के बनाने के तरीके से। ठीक है, तो समटाइम कुछ कॉकटेल्स में चेंजेस आते हैं, वो उनके बारटेंडर और इंग्रेडिएंट पे कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम उसमें यूज़ करें। तो अब क्या है, कॉकटेल के कंपोनेंट्स मींस पार्ट्स ऑफ कॉकटेल। तो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, जो बेस, मॉडिफायर, फ्लेवरिंग, कलरिंग, स्वीटनिंग, इंग्रेडिएंट और गार्निश। ये इसके 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले बेस। बेस क्या होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट जिसके बेस पे हम कोई ड्रिंक बना रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी, हम पिंक लेडी बना रहे हैं, तो पिंक मीन्स मतलब उसका पिंक कलर देना है हमें, पर उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होगा, जैसे वोडका है अगर हम उसमें डाल रहे हैं या टेकीला बेस बना रहे हैं, तो उसका मेन बेस क्या है, टेकीला या वोडका। तो ए मेजर अल्कोहलिक ड्रिंक यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉकटेल इज कॉल्ड बेस। जो मेजर अल्कोहलिक ड्रिंक जो हम यूज़ कर रहे हैं जिस कॉकटेल को बनाने के लिए, वो क्या होता है, इज कॉल्ड बेस, विच इज़ यूजली ए स्पिरिट्स। वो क्या होता है, ज़्यादातर स्पिरिट्स होते हैं, जिन, वोडका, रम, टेकीला, ब्रांडी, विस्की। पर एक चीज़ होती है कि कॉकटेल में जब भी हम कॉकटेल बनाते हैं, मैक्सिमम वाइट कलर की स्पिरिट्स यूज़ करते हैं। वाइट कलर की इसलिए क्योंकि वो कलरलेस होती है। जब उसमें हम और फ्लेवरिंग, कलरिंग एजेंट मिक्सअप करते हैं तो वो और निखर के और अच्छी दिखती हैं। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि विस्की वगैरह यूज़ नहीं होती, विस्की, रम ये भी होती हैं, बट ज़्यादातर हम वाइट की यूज़ करते हैं। तो उसके बाद है मॉडिफायर को थोड़ा चेंज करना। These are complementary ingredient added to modify or enhance the flavors। ये क्या होता है, complementary ingredient होता है, एडिट किसके लिए करते हैं हम इसको, एडिट मॉडिफाई थोड़ा चेंज करने के लिए फ्लेवर को, और उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। स्पिरिट्स, एरोमेटाइज वाइन, बियर, फ्रूट, जूस, सोडा, क्रीम, लिक्विड, वाटर, ये सब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके फ्लेवरिंग को चेंज करने के लिए। देखिए यहाँ पे नीचे सोडा, अलग अलग फ्लेवरिंग के सोडा पड़े हुए हैं, लेमन, बियर, एल, टॉनिक वाटर। जैसे हम, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब ड्रिंक करते हैं तो साथ में खारा सोडा रखते हैं, तो उस टाइप के खारा सोडा में बहुत सारे फ्लेवरिंग टाइप के भी आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो। इसके बाद है फ्लेवरिंग, कलरिंग एंड स्वीटनिंग इंग्रेडिएंट। A drink might have very small quantity or one or more flavoring and sweetening ingredient to make it different from other drink। तो इसमें क्या होता है, जो ये फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं इसके फ्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं। फ्यू ड्रॉप्स किसके लिए पड़ते हैं, उसको फ्लेवरिंग देने के लिए, स्वीटनिंग थोड़ा मीठा देने के लिए। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करते हैं। एक कॉकटेल कैन बी मेड विदाउट दिस इंग्रेडिएंट। तो एक कॉकटेल इसके बिना भी बन सकती है। हम हर जरूरी नहीं है कि हम फ्लेवरिंग वगैरह उसमें दें, पर इसके बिना भी बन सकती है। बट
ये जो इंग्रेडिएंट है ये किसके लिए होता है, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग के लिए और कलरिंग के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप हेज़लनट की है, मोनिन, स्ट्रॉबेरी, चेरी के फ्लेवर देना है, वनीला फ्लेवर देना है, लेवेंडर फ्लेवर देना है, कैरामिल फ्लेवर देना है। तो ये फ्लेवरिंग कलरिंग देखिए अलग अलग कलर हैं। ठीक है, तो लास्ट जो मेन होता है जिसको क्या करते हैं, हम एक अगर ड्रिंक बना रहे हैं तो उसको प्रेजेंट करने से पहले हम उसको गार्निश करते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, गेस्ट को एकदम से अट्रैक्ट करेगी। तो गेस्ट क्या करते हैं, विलिंग टू पे करने के। तो जब चीज़ अट्रैक्ट करती है तो उसको गेस्ट क्या होता है, विलिंग होता है कि उसके लिए पे भी करें। तो हम क्या करते हैं लास्ट में गार्निश। तो गार्निश बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट गार्निश अगर हम कॉकटेल किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक यूजलेस टाइप दिखेगी। सम ड्रिंक्स डजंट हैव देयर गार्निश, मतलब कि कुछ ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जिसमें गार्निश नहीं होती, बट जो मैक्सिमम ड्रिंक्स होती हैं उसमें गार्निश होती है। मैनी ड्रिंक हैव गार्निश, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट सम ड्रिंक डू नॉट हैव स्टैंडर्ड गार्निश। मतलब क्या होता है, कुछ ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जिनके स्टैंडर्ड गार्निश देनी होती है। लाइक अगर हमने एक, जैसे हम कोई बना रहे हैं, कोई ड्रिंक बना रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड वाले देते हैं। जैसे मोहितो बनाते हैं तो मोहितो में क्या होता है, एक खट्टा बनाना चाहिए, थोड़ा सा सोर, तो उसमें हम लेमन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसमें जो गार्निश होगी वो लेमन की ही होगी, हम कोई और नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद स्टैंडर्ड है। तो सम ड्रिंक के क्या होता है, स्टैंडर्ड होते हैं कि ये गार्निश है तो यही होगी, इसमें हम डिफरेंट नहीं कर सकते। बट अगर कुछ ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जिनकी गार्निश स्टैंडर्ड नहीं होती, उसमें आप कुछ भी नया, कुछ क्रिएटिव ऐड करके उसमें लगा सकते हो, तो ये क्या होता है, गार्निश। तो कुछ ड्रिंक्स विदाउट गार्निश भी सर्व होते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग आउट डिफरेंट गार्निश एंड स्पॉइलिंग द रियल फ्लेवर एंड वैल्यू ऑफ ड्रिंक। तो कई बार क्या होता है, अगर किसी चीज़ की गार्निश नहीं है तो हमें उसको गार्निश नहीं करना है। अगर हमने किया तो मे बी उस ड्रिंक का जो फ्लेवर है उसको हम स्पॉइल कर दें, ख़राब कर दें। ठीक है, तो इसलिए हमें मतलब कि हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि कौन से ड्रिंक के साथ कौन सी गार्निश है, किस ड्रिंक के साथ नहीं है, और हमें उसमें ऐड करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो गार्निश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कॉकटेल में। अगर आपने सारे तीनों चीज़ें अच्छे से उसमें मिक्सअप किए हैं तो कॉकटेल बनाते वक्त, पर अगर हमने गार्निश अच्छे से नहीं की तो वो यूजलेस है। ठीक है, तो ये सारे आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आज पढ़ा कि कॉकटेल क्या होता है, उसके बाद उनके हमने पार्ट्स पढ़े लाइक बेस, मॉडिफायर, फ्लेवरिंग, कलरिंग, स्वीटनिंग, इंग्रेडिएंट और गार्निश। तो ये सब आज का था। प्लीज़ आप इसको वीडियो को पूरा देखें, और जहाँ भी आपको समझ नहीं आता आप इसको गूगल कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ और इस वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू।